तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पैर का सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, जिसका अभ्यास करने से हमारे शरीर की अकड़न दूर होती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो नसों में खिंचाव नहीं आता है और हम योगाभ्यास सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में अकड़न होती है। पैर का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की अकड़न दूर हो जाती है और हम योगाभ्यास सही तरीके से कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे पैर का सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए। दोनों हाथों को कमर के पास रखेंगे। कमर के पास रखने के बाद हम सबसे पहले पैर की उंगलियों को फोल्ड करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहले अभ्यास में पैर की उंगलियों को फोल्ड करेंगे, उसके बाद पंजे को बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। सेकंड अभ्यास में उसके बाद अगला अभ्यास करते हैं तो हम पैर में स्पेस देते हैं। पहले दाहिने पैर के पंजे को गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर बाएं पैर के पंजे को गोल गोल घुमाते हैं। बाएं पैर के पंजे को गोल गोल घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद दोनों पैर के पंजों को एक साथ हम गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब पंजे को गोल गोल घुमाएंगे तो कोशिश करेंगे कि पैर के घुटने हमारे नहीं उठने चाहिए। इसके बाद हम अपने दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे। बाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से टखने को पकड़ेंगे और फिर गोल गोल घुमाने का अभ्यास करते हैं। जब हम पंजे को पकड़कर गोल गोल घुमाते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है स्टार्टिंग में, यानी कि हमारे टखने जो है सही तरीके से चल नहीं रहे हैं, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पैर के सूक्ष्म व्यायाम में फिर अगला अभ्यास जब हम करते हैं तो तलवे को घुटने के पास ज़मीन पे रखते हैं। बायां हाथ पंजे पे रख देते हैं, दाहिना हाथ घुटने के पास। श्वास को भरकर रोक कर रख लेते हैं। घुटने को सीने से टच कराएंगे, टुड्डी हमारी अपोजिट कंधे पे। सभी लोग श्वास को भर के एक बार में एक अभ्यास करते हैं। इसके बाद वापस आ जाते हैं। अगला अभ्यास जब करते हैं पैर के सूक्ष्म व्यायाम का तो तलवे को हम जंघा के पास रखेंगे, बाएं हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ घुटने के पास और घुटने को ज़मीन से टच कराने की कोशिश करते हैं। घुटने को ज़मीन से टच कराने के बाद पंजे को बाहर की ओर फिर अंदर की ओर करने का अभ्यास करते हैं। फिर हम पैर को सीधा करेंगे। जो प्रक्रिया दाहिने पैर से किया उसी को बाएं पैर से करना है। बाएं पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर के घुटने के पास, दाहिने हाथ से पंजे को, बाएं हाथ से टखने को, फिर हम गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर घुटने को सीने से टच कराने की कोशिश, श्वास को भर के रोक के रखेंगे। वापस आ जाएंगे, घुटने को जमीन से टच कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पंजे को बाहर की ओर फिर अंदर की ओर। पैर को सीधा करेंगे। अब दोनों हाथ हमारे कमर के पास, पैर के घुटनों को हम एक साथ ऊपर नीचे। उसके बाद पंजों को आपस में सटाएंगे। फिर सबसे लास्ट में हम दोनों पैर के तलों को आपस में सटाते हैं, हाथों में ग्रिप बनाते हैं, पंजे को पकड़ेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। तितली आसन का अभ्यास करते हैं। तितली आसन का जो अभ्यास है पैर के सूक्ष्म व्यायाम से अलग एक्स्ट्रा होता है, जिसका अभ्यास हम कर लेते हैं। यदि हम घुटने को ऊपर नीचे करते हैं तो ये तितली आसन होता है। यदि घुटने को ज़मीन से टच करा देंगे तो ये भद्रासन हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, दोस्तों, पैर का सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम पैर का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हमारे शरीर की अकड़न दूर होती है। योग अभ्यास या एक्सरसाइज हम आसानी से करते हैं, जिससे नसों में खिंचाव नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग, आई लव यू।